T20,000, बैंक निफ्टी 46,000। व्हाट अ एस्ट्रोनाइजिंग नंबर। बहुत बढ़िया जगह पे अभी मार्केट ने क्लोज दिया है। हम अभी भी बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है, तो हर एक डिप बाई का अपॉर्चुनिटी होगा। जो हमें लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। हमारे सेटअप के वाइज मार्केट ने फॉलो किया, प्रॉफिट मिला, कॉस्ट टू कॉस्ट मिला, सब हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि 21 जुलाई को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का एक्सपायरी आप लोगों के लिए बहुत धमाकेदार गया होगा। थोड़ा बहुत मार्केट ने हमारे साथ खेल किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने हमें पैसा दे के गया। ओके, तो पहले डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं बैंक निफ्टी में, उसके बाद निफ्टी में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक दो स्टॉक्स के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में सिंपल सा है, मार्केट बहुत ज्यादा ही अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस करेक्शन करने की कोशिश किया, लेकिन लास्ट सपोर्ट से घूम के अब फिर से अपना रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा आवरली में देखते हैं कहीं पे क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आवरली में भी मुझे उस तरह का कुछ देखने लायक कुछ नहीं बन रहा है। नॉर्मल सा कैंडल्स बन रहा है, अच्छा खासा मार्केट में प्रेशर है अपसाइड का। तो अगर बेंडिंग कभी कुछ होगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी भी आवरली में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब 15 मिनट पे चले जाते हैं। 15 मिनट पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रहा है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ जो लेवल शेयर किया था वो सारा अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वाला ट्रेंड लाइन को अब हटा देते हैं। ये आने वाले टाइम में काम में आएगा, लेकिन वो टाइम शायद बहुत दूर का हो जाएगा। ओके, और इसको भी अब हटा देते हैं। तो एक सेकंड, हाँ, तो मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर आप लोगों को 45,800 से 750 के आसपास मिलता है, एक 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव मिलता है, तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, आप देखेंगे 5 मिनट पे चले जाएंगे। 45,800 से 750 के आसपास जैसे मार्केट गया, एक 5 मिनट का कैंडल इसी जोन से एक शूटिंग स्टार बना, वहां पे आपने शॉर्ट कर दिया। मार्केट ने आपको लगभग लगभग 80 से 100 पॉइंट शायद दिया होगा। ठीक है, फिर से गया, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आया, आपने शायद फिर शॉर्ट किया होगा, फिर से मार्केट आपको दिया। अब एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज रैंडम और प्रोबेबिलिटी होता है। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, कुछ भी 100% नहीं होता है। मार्केट यहाँ पे गया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी था छोटा। मैं क्यों ये सारे चीज सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इनमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है। और मेरे लिए रिस्क रिवार्ड से ऊपर कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ तो रैंडम है। रैंडम क्या मतलब हो गया, दो पार्टी हो जाता है, एक रिटेल एक प्रोफेशनल्स। तो कभी ना कभी तो रिटेल भी जीतेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि मार्केट जो भी चीजें कर रहा है, रैंडमली कर रहा है, वहां पे आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम पे प्ले कर सकते हैं। तो आपको पता नहीं, हर एक चीज का 50-50% चांसेस रहता है, या हेड्स या टेल्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ साथ रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सारे जोन सिलेक्ट करता हूं, ताकि मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया रहे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत कम था, रिवार्ड बहुत ज्यादा था, तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक जोन था। और मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा था, तो एक्सपायरी में एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। अब थर्ड टाइम भी जब नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे तो ट्रेड पे बैठे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। बी प्रैक्टिकल। अगर यही चीज मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू दे देता है, यहाँ पे नीचे आया, फिर गया, अब ये नीचे आ रहा है, तब आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली अपना लोस अप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप वहां पे तो बैठे नहीं रह सकते ना, आपको तो वहां पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, रिस्क रिवार्ड का गेम है। तो अल्टीमेटली मैं इसे कॉस्ट मानूंगा, या फिर आप अगर एसएल पकड़ना भी चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एसएल मान सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपना लोअर लोस को अपशिफ्ट करता गया। यहाँ पे एक बार सेलिंग आया, दो बार सेलिंग आया, थर्ड टाइम नहीं हो पाया। उसके बाद मार्केट पे एक भयंकर अपसाइड का रैली आ गया। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें बाई कब करना है, जब ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाएगा तो हम एक बार बाई के लिए सोच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरा एक्सपेक्टेशन 46,000 तक ही था। 46,000 आप मान के चल सकते, ये वाले जोन के आसपास ही था मेरा। तो जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला, एक बाउंस आया, एक बहुत अच्छा अपशिफ्ट दिया मार्केट ने। ऊपर से आप अगर यहाँ पे छोटा सा चीज देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन आया, जिसमें हमें एक और ट्रेड लेने का कंफर्मेशन दिया, छोटा सा एसएल और अच्छा खासा 46,000 का टारगेट। और एक चीज मैं आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई एक कैंडल है, आपको ये चीज ध्यान पे रखना होगा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं करते, हम प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो प्राइस एक्शन बहुत कुछ बोलता है। मान लीजिए एक लंबा सा बड़ा कैंडल आया ये वाले जोन के आसपास, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ये बहुत गंदा वाला ड्राइंग था। अब ठीक है, ये एक मान लीजिए बहुत बहुत अच्छा खासा एक सेलिंग कैंडल, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारा क्या प्लान रहता है कि इंस्टीट्यूशनल के जोन के 75% के आसपास जाएगा तो वी आर गोइंग टू सेल। हम 100% क्यों नहीं वेट करते, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकली सोचिए ना, आपने मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ रुपए शॉर्ट किया है, आपने मार्केट को यहाँ पे 100 करोड़ से शॉर्ट किया है, तो आप फिर से अपने एंट्री प्राइस के आसपास तो नहीं जाएंगे ना। आप यहां से ही फिर से इसको शॉर्ट करना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर फिर से मार्केट एंट्री प्राइस के ऊपर चला जाएगा तो आपका भी तो जिगरा कांपेगा ना। आपका इतना सारा पैसा लगा हुआ है, आपको भी तो डर लगेगा कि कहाँ रही, अरे यार ये तो मार्केट उल्टा चला जा रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, डर हर किसी को लगता है,
डर हर किसी को लगता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग श्योर शॉट खेलते, वो लोग भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही गेम खेलते। तो 75% के आसपास जैसे जाता है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो 75% शायद गया ही नहीं, 50% से ही निकल जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम खेलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टाइम 75% आसपास के जाने से एक बार सेलिंग आता है। तो एक रेड कैंडल लंबा सा आया, 75% के आसपास गया, आपने जो यहाँ पे 100 करोड़ से सेल किया था, आपने यहाँ पे फिर से 50 करोड़ री इन्वेस्ट किया, आपने यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया, अब आपका एसएल, पूरा एसएल, दोनों का एसएल मिला के यहाँ तक हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक दिया है, अब आपने एसएल अपना ट्रेल कर दिया, यहाँ पे फिर से 50 करोड़ लगा दिया और आपका पूरा एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आया और ये वाले जोन को तोड़ा नहीं, तो आपके मन में भी थोड़ा सा घबराहट होगा, मार्केट इज नॉट डूइंग एज वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर से ये जगह के आसपास गया, आपने फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और कम क्वांटिटी से शॉर्ट किया, 25 करोड़ से शॉर्ट किया और आपका तीनों एसएल पूरा ये जगह पे ही ट्रेल है। अब आप यहाँ पे नहीं लाएंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट पे नॉइज होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके गिर जाए, आपको भी ये मालूम है क्योंकि यू आर द बिग प्लेयर, यू आर द बिग फिश। तो आपका पूरा एसएल ये वाले कैंडल के ऊपर ही है जो कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, तो आपने यहाँ पे 25 करोड़ से फिर से शॉर्ट कर दिया, अब फिर से जा रहा है। अब आपके दिमाग में और इसको लाने का मतलब पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका लोज अपशिट पे जा रहा है, तो आपका जो प्लान था सेलिंग का वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और आप ये नहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, मतलब आप ये 100% कभी नहीं होता कि जो लोग इंस्टीट्यूट से वो लोग हमेशा जीतते नहीं, उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया रहता है। मैंने ऐसे भी बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे हैं जो कि लिटरली बैंक्स के लिए काम करते हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:10-20 रहता है, लेकिन उनका विनिंग रेशियो 15%, 20% रहता है। वो जब गलत होते हैं कोई दिक्कत नहीं, जब सही होते हैं ना तो इतना पैसा छापते आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मान लीजिए वो वाला कैंडल था, यहाँ पे दो बार उन्होंने ट्राई किया यहाँ से लाने का, लेकिन दो बार ही वो लोग फॉल्स हो गए। तो अब क्या होगा, फिर से जब मार्केट यहाँ पे जाएगा, ये जो इनका पोजीशन है, ये इनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे कॉस्ट पे या छोटा सा एसएल लेंगे। तो यहाँ पे मार्केट पे क्या आया, एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मार्केट यहाँ पे कौन सा ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो कुछ पार्टी यहाँ पे शॉर्ट किए, बड़ा पार्टी, अब उनका यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकल गया, वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया। अब जो लोग प्रॉपरली अप ट्रेंड में है वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा और बाउंस बैक आएगा, थोड़ा सा और प्राइस ऊपर जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो यहाँ पे शॉर्ट किए हैं इतने पैसे से, वो क्या बैठे रहेंगे? आप सोचिए, उनके पास इतना पैसा है। हम ट्रेडर से, छोटे मोटे ट्रेडर से, हम 1-2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें कोई फिक्र नहीं होगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है, दे हैव टू चर्न देयर मनी। वो ऐसा नहीं है कि वो अपना कैश आइडल सिनेरियोस पे बैठे रहेंगे, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ पैसा लेके बैठे, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो ट्रेड, हेज, स्पेकुलेट, कुछ ना कुछ आर्बिट्रेज, कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे फिर से ये जोन को क्रॉस करेगा ना, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए थे वो अपना पूरा माल काट के यहाँ पे डबल लॉन्ग पे चले जाएंगे और मार्केट पे एक रैली आ जाएगा। सिंपल सा सिनेरियो, इसे ही कहते हैं शॉर्ट कवरिंग के साथ, जब एक ट्रिपल फोर्स के साथ रैली का मजा आता है। अच्छा, कहां तक आता है वो किसी को मालूम नहीं, हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मेरे लिए 46,000 के आसपास एक एस्टिमेशन था, क्योंकि एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मैं वहां तक एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मार्केट अल्टीमेटली ऊपर चला गया, ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। और एक चीज, जब रैली होता है ना, आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपका किस्मत में लिखा होगा, जितना आपका खाने का हैसियत है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही आप खा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप टॉप टू बॉटम खा पाएंगे, कोई भी नहीं टॉप टू बॉटम कैच कर पाता है। जिसको जितना आता है वो उतना ही लेता है। बड़ा समुंदर है, छोटा सा बाल्टी से जो जितना ले पाता है वो उतना ही लेता है। ठीक है, ओके। तो हम निफ्टी में भी ये वाला चीज देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा हमें एक रिटर्न दे दिया है। अच्छा, अब कल के लिए, फ्राइडे के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। फ्राइडे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ है ना, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना चुका है बैंक निफ्टी। और एक बात याद रखेंगे आप लोग, अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, तो कभी भी उस सपोर्ट का लोएस्ट एंड पे नहीं आता है प्राइस। मतलब क्या हो गया, एक पहली बार मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया एक जोन के आसपास से, तो कभी भी उसका सपोज मान लीजिए उसका लो 100 है, ये जगह का प्राइस 100 है, तो आपको 100 पे ही प्राइस कभी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है वो 102 से घूम जाए, 103 से घूम जाए, 100 से घूम जाए। क्यों? क्योंकि 100 तक पब्लिक लाने ही नहीं देगा। पब्लिक के मन में पहले वाला इतना अच्छा रैली जो पड़ा हुआ है ना, वो इतना मन में है, तो वो पहले से ही थोड़ा सा फोमो। अब फोमो हर किसी को होता है, कंट्रोल कौन ज्यादा कर पाएगा वो अल्टीमेट बात होता है। और कब प्राइस एकदम अल्टीमेट जगह तक आता है, 100 तक आएगा, जब मान लीजिए यहाँ पे गया, यहाँ से घूम गया,
फिर से आ रहा है तब हो सकता है या 100 से थोड़ा बहुत ला दे, फिर तोड़े ना तोड़े वो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेट सपोर्ट का थोड़ा ऊपर से घूम जाता है, इसीलिए सपोर्ट को हम एक जोन से मार्क करते हैं। तो इसीलिए ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मान के चलिए आप 46,000 से 46,025। ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के सेशन के लिए। हमें यहाँ पे अगर मार्केट को मिलता है तो हम एक बार बाई कर सकते हैं। 46,000 का एक राउंड नंबर भी है, आज का एक सपोर्ट भी लिया है मार्केट ने यहाँ से, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी बाई ऑन डीप पे चल रहा है। तो मार्केट जब भी ये लेवल पे आएगा आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा अप साइड में, पॉसिबिलिटीज बहुत रहेगा कि ये हाई तक जाएगा। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर रहेगा तो इसको तोड़ के जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ये वाला हाई से घूम जाएगा। इसके लिए आपका टारगेट ये वाला हाई तक आएगा। उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन कॉन्स्टेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, क्योंकि कैंडल क्लोज किया है इसके ऊपर। तो जैसे ये प्राइस ऑफ इंपैक्ट पे आएगा, यहाँ से एसएमसी लॉजिक भी बोलता है कि एक बार प्राइस ऊपर में जाएगा और ये वाला जोन तक एक बार आएगा। तो आपका टारगेट ये वाला जोन तक फर्स्ट टारगेट होता है। अगर ट्रेलिंग करके ऊपर जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हैं, सिंपल है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हम वेट करेंगे 46,000 से लेके 46,025 के आसपास बाई, थोड़ा सा नीचे एसएल, ये वाला जोन तक का हम टारगेट लेंगे। ओके, अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, सेम टू सेम सिनेरियो, 46,000 के ऊपर जब तक गैप डाउन होगा हमें कोई फिक्र नहीं है। कहां पे मार्केट क्लोज दिया है 46,186, मतलब 180 पॉइंट गैप डाउन तक हमें कोई फिक्र नहीं है। इसके नीचे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 46,000 के ऊपर गैप डाउन होगा ये वाले जोन पे, जैसे ही ये वाले जोन के आसपास आएगा गैप डाउन होकर, हम यहाँ पे एक बार बाइंग करेंगे, छोटा सा एसएल यहाँ तक का टारगेट। और अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके मान लीजिए 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुका, डायरेक्टली इसके नीचे होकर आके क्लोज कर रहा है, तो आप जैसे क्लोज करेगा उसके नीचे जैसे निकलेगा आप यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट फिर क्या करेगा, ये वाले जोन तक एक बार आने की कोशिश करेगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, मार्केट क्या करेगा, ये वाले जोन तक आने की एक बार कोशिश करेगा। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होके 46,000 के नीचे आके कैंडल क्लोज कर रहा है, ये वाले जोन के नीचे आके कैंडल क्लोज कर रहा है और उसके नीचे निकल रहा है, तो आप वहां पे एक बार शॉर्ट कीजिए डे हाई का एसएल, और ये जोन तक का आपका एक बार टारगेट आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए डायरेक्टली 46,000 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पैनिक सिनेरियो हो सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई हैमर कैंडल बनेगा इस तरह का, उसके ऊपर निकलेगा, वी आर गोइंग टू बाई। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत बड़ा रेड कैंडल बनेगा, तो हम देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, कोई रेंज बना रहा है, रेंज बना के इधर साइड तोड़ेगा, हम वी आर गोइंग टू बाई और सेल। क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, थोड़ा सा गड़बड़ा सिचुएशन आ जाएगा तो मैं देखना पसंद करूंगा क्या कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा है, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और वो डायरेक्टली आज का हाई को तोड़ता है, आप यहाँ पे एक बार छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन लास्ट आवर में ना वॉलेटिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है जैसे तोड़ेगा थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर इस तरह से वॉलेटाइल होकर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर प्राइस एक्शन आ जाता है तो आप वहां पे एक बार बाई करेंगे, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि हम बहुत एक्सट्रीम टॉप पे है। 20,000 अपने आप में एक बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नंबर है फॉर द सेलर्स, 46,000 भी। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक आध दिन रुक जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दे दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली दे दे, लेकिन हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज है। और क्योंकि हम श्योर शॉट नहीं है, श्योर शॉट मतलब प्रोबेबिलिटीज हर किसी का प्रोबेबिलिटी सेम रह रहा है, तो हम एग्रेसिवली कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सेलिंग का प्रोबेबिलिटी 70% है, बाइंग का 30, तो आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। बाइंग का 70 है, सेलिंग का 30, तो आप एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं। लेकिन हर किसी का सेलिंग का भी 30, बाइंग का भी 30, साइडवेज का भी 30, तो वी कैन नॉट डू एग्रेसिवली इन द मार्केट, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर जाता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर गया, थोड़ा सा रुका, प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, वी आर गोइंग टू बाई। अगर ऊपर गया, ऊपर जाते ही तुरंत ये नीचे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एसएल ट्रैपिंग हो रहा है, तो फिर से ये जोन तक आएगा, ये जोन के आसपास हम बाई करेंगे। ओके, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, पहला कैंडल शूटिंग स्टार, उसके नीचे सेल, जो कि प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप है, और इनकेस बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक कुछ इस तरह का कैंडल डोजी वगैरह बना देता है, तो एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो हम देखेंगे हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो टेलीग्राम पे रहिए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो आएगा तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। जैसे आज भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, और मुझे कोई भी हीरो जीरो सेटअप दिखा नहीं आज, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक चला गया था। तो ये वाला चीज मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और हीरो जीरो मेरे हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ जीरो कम हो हीरो ज्यादा हो, इसीलिए मैं हर रोज नहीं देता हूँ। अगर पॉसिबल रहता है कुछ तो मैं जरूर देता हूँ। यहाँ पे हमारे हिसाब से 3 बार मार्केट ने ट्राई किया नीचे आने का, नहीं हुआ, साइडवेज हो गया, उसके बाद तोड़ दिया। तो हर एक चीज हमारा अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हुआ, बस अनएक्सपेक्टेड हुआ 46,000 से ये जो 200 पॉइंट का खिंचावट दिया है, ये जो 200 पॉइंट का जो एक रैली दिया है, ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो ये बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स है। अब थोड़ा सा हम निफ्टी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए बहुत पिच परफेक्ट सिनेरियो आया है हमारे हिसाब से। मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था 19,800 से 775 के बीच के अंदर हमें एक बार बाई करके चलना है। हम एसएल कहीं ना कहीं 750 745 का रख सकते हैं। तो मान के चलिए हमारा एसएल ये वाला जोन का आ जाता है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, लोअर रेंज, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो लोअर रेंज के आसपास आया। यहाँ पे एक बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग टाइप का एक कैंडल आया। आप अगर 5 मिनट पे जाएंगे तो आपको छोटा सा एक प्राइस एक्शन दिखेगा। देखिए जोन आपने एक ड्रॉ किया है, अब जोन के सामने आप जितना अर्ली उसको कैच पार कर पाएंगे आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तो आप 1 मिनट पे जाइए, 5 मिनट पे जाइए, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे आपने 5 मिनट पे गया, थोड़ा एग्जैक्टली तो नहीं होता है हमेशा हर चीज, थोड़ा सा नीचे आया, एक बाइंग प्रेशर आया, थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ साथ प्राइस एक्शन आ गया। ये देखिए एक छोटा सा प्राइस, एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका ये जोन के आसपास बाइंग करने का मूड था, मार्केट नीचे गया, आपको बाइंग का कभी भी मौका नहीं दिया। तो अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि क्या यहाँ पे बाइंग होगा कि नहीं। मैं रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं होता तो मैं भी वही बोलता, मैं भी वही करता कि यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे बाइंग पॉसिबिलिटीज है, क्या यहाँ पे बाइंग होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि हाँ चलो यहाँ पे एक बायर्स इंटरेस्टेड है। अब मुझे या तो प्राइस एक्शन या तो रेंज चाहिए। तो मार्केट ने उसके बाद क्या किया, 2 कैंडल रुका, प्राइस एक्शन बनाया, इसके ऊपर जैसे निकला आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये बॉडी के ऊपर बाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर बहुत डिफेंसिव प्लेयर है तो ये प्राइस एक्शन जब बना तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये बना आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली हमको मौका देता गया। तो यहाँ से लेके अपर रेंज तक आपका टारगेट, मेरे लिए टारगेट बिल्कुल यही तक का क्लियर कट शॉट था यहाँ पे टारगेट का, कि यहाँ पे मार्केट एक बार रुक सकता है, यहाँ पे अगर रेंज बना के तोड़ेगा तो ठीक है। लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं, अल्टीमेटली डायरेक्टली स्पीड पे जाके तोड़ के ऊपर चला गया और कहीं ना कहीं 20,000 के एकदम नजदीक है, 20 पॉइंट से नीचे से 10 पॉइंट ऊपर से नीचे से घूम के चला आया। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज निफ्टी में मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। ये 100 पॉइंट का रैली, पहले 100 पॉइंट का बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, लास्ट का 100 पॉइंट अनएक्सपेक्टेड था, और बैंक निफ्टी में लास्ट का 150 पॉइंट अनएक्सपेक्टेड था। ओके, तो अब निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये वाला चीज को, ठीक है। ओके, निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और ये वाला को भी मैं एक बार हटा देता हूं, मुझे उतना और खास दिख नहीं रहा है। डेली कैंडल निफ्टी में भी बहुत स्ट्रांग आया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा निफ्टी में, ठीक है। पहली बात, निफ्टी में मैं आप लोगों को एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूंगा, कहां से ये रैली कंटिन्यू हुआ है। आप देखेंगे निफ्टी जब डाउन ट्रेंड में था, यहां से निफ्टी का रैली कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, यहां से कंटिन्यू हुआ है। कितना परसेंट निफ्टी भागा है, एकदम जहां से रैली कंटिन्यू हुआ है वहां से यहां तक लगभग 18% निफ्टी भागा है। अब आपको, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आपको थोड़ा सा बैकवर्ड जाके ये चीज एक बार देख लेना है, निफ्टी ने कहां तक रैली वन स्टेप में कहां तक गया है। और यहाँ पे आपको क्यों वन स्टेप का रैली है, एक बार भी अपना मेजर स्विंग्स को निफ्टी नहीं तोड़ा है, एक बार भी अपना मेजर स्विंग्स को निफ्टी नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो वन साइडेड रैली है। ओके, अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाके हम देखेंगे कहां तक ऐसा चीज निफ्टी ने किया है। जैसे यहाँ पे एक बार किया है, कितना परसेंट दिया है, लगभग 11%। ओके, यहाँ पे एक बार किया है कि यहाँ पे एक बार भी अपने मेजर स्विंग्स को निफ्टी ने नहीं तोड़ा है, आप देख पाएंगे। आप चार्ट पे एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे कितना परसेंट निफ्टी दिया है, एकदम टॉप से लेके ऊपर तक लगभग 18.5 से 19%। ओके, यहाँ पे एक बार किया है, यहाँ पे कितना परसेंट दिया है, ये बहुत वॉलेटाइल वाला मार्केट एरिया था, यहाँ पे लगभग 15%। ओके, यहाँ से एक बार दिया है जो अपना मेजर स्विंग्स को नहीं तोड़ा है, यहाँ पे कितना परसेंट दिया है, लगभग 12%। छोड़ देते, फिर से यहाँ से एक बार दिया है, यहाँ से एक बार बहुत स्मूथली दिया है, लगभग ये वाले जोन से कितना परसेंट दिया है, लगभग 19%। सॉरी, वो शंख आवाज मेरा हैबिट है। anyway, यहां से यहां तक दिया है लगभग 19%। ओके, यहां से एक बार दिया है, यहां से यहां तक कितना परसेंट दिया है, यहां से यहां बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको ये दिखेगा लगभग यहां से कुछ 27% 26% दिया है, लेकिन ये वाला एक दिन का आप कैंडल का साइज देखिए, पूरा करेक्शन जो मान लीजिए 2-3 दिन या फिर एक वीक पे होना चाहिए था, वो लगभग एक ही दिन में दे दिया 4% का करेक्शन। तो हम यहां तक ही पकड़ेंगे। तो यहां से यहां तक मेजर करेक्शन से पहले कितना परसेंट दिया है, 19% दिया है, ठीक है। ओके, अब कोरोना के टाइम पे, कोरोना का टाइम वैसे भी मैं पकड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको अगर मुझे दिखाना होगा तो कहां से निफ्टी घुमा है, पूरी तरीके से घुमा है, यहां से घुमा है, ठीक है, यहां से घुमा है। तो यहां से यहां तक का हम एक बार देख लेंगे मेजर चीज कहां तक कितना दिया है, लगभग 31%, उससे पहले 25%। तो कोरोना वाला में ही अनएक्सपेक्टेड चीज दिया है, उससे पहले निफ्टी ने कभी भी, आप अगर कोरोना से भी पहले एक बार जाके देखेंगे तो लगभग यहां से यहां तक 9%, उससे पहले तो कभी इतना भागता भी नहीं था, 11%। तो 19% 20% के ज्यादा निफ्टी ने कभी भी एक बार में नहीं खींचा है कोरोना से पहले। और कोरोना के टाइम पे मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो हुआ था, क्योंकि आपको भी पता है वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, निफ्टी ज्यादा गिर चुका था, तो वहां पे 30% का अराउंड दिया है।
तो 19 से 20% का थ्रेशोल्ड है, हमारा मार्केट अभी 18% के आसपास खड़ा हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस भी दिन अब ये टॉप वाला लेवल के आसपास से हमें एक नेगेटिव सिनेरियो मिलेगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी पे। अच्छा, हम क्यों अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि 20,000 ना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल और राउंड नंबर है। तो सेलर्स क्या चाहेंगे ना, 20,000 को वो अपना बेस बना ले, या 20,000 50-60 पॉइंट का इधर उधर का बेस बना ले, फिर मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे ले आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निफ्टी में हम ये देखेंगे 1 आवर का चार्ट पे हमें कुछ क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अब लंबा कर दूंगा, मजा आएगा आपको देखने में। 1 आवर का चार्ट में भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट पे हम जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट पे निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा खींचा है। अब 20,000 ये वाला जोन है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद रेंज बनाता है, वेट कीजिए रेंज पे, बाई सेल कुछ मत कीजिए। अगर रेंज को अप साइड पे तोड़ता है तो आप आधा क्वांटिटी से बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, हो सकता है एक बार ट्रैप करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर स्पेसिफिक कुछ चीज हो जाएगा तो वो होने का पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है। अब हर किसी को दिखने लगा है निफ्टी 20,000 तो निफ्टी अब 25,000 तक जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। निफ्टी रिएक्शन देगा। तो इसमें हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि फ्लैट ओपन होकर अगर तुरंत ऊपर जाएगा हम बाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे कोई रिवर्सल पैटर्न का, थोड़ा सा रिवर्सल तो नहीं, करेक्शन पैटर्न छोटा सा के लिए, स्कैल्पिंग जैसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर गया, एम पैटर्न बना दिया, तो एम का नेकलाइन जैसे तोड़ेगा, इस दिन की तरह एम का नेकलाइन जैसे तोड़ेगा, वी आर गोइंग टू सेल। बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ये नीचे आता है तो देखिए यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी बेस नहीं है, ये छोटा सा एक बेस है, लेकिन ये सारे सब वीक बेस है। तो यहाँ तक निफ्टी एक बार करेक्ट हो सकता है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा और एक प्राइस एक्शन इस तरह से बना दिया, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और एक फॉलो थ्रू दे दिया, जैसे फॉलो थ्रू दे देगा नेकलाइन के नीचे हम सेल करेंगे, लास्ट स्विंग का एसएल, और ये वाले जोन या फिर ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट एक बार रख सकते हैं, जो कि आपको स्मूथली निफ्टी दिखा सकता है। ओके, और एक चीज क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस तरह का मार्केट पे गैप डाउन ओपन दो सिनेरियो संकेत करता है, या तो एक करेक्शन, बहुत ज्यादा पैनिक सिनेरियो पे करेक्शन, या फिर गैप डाउन एक अपॉर्चुनिटी बायर्स के लिए। तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला कैंडल 15 मिनट का ग्रीन आ जाएगा, उसके ऊपर जैसे निकलेगा बाई, डेलो का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद एक पहला कैंडल रेड आ जाता है, कोई बाइंग नहीं आता है, तो उसके नीचे निकलेगा यू आर गोइंग टू सेल, डे हाई का एसएल, और ये सारे जोन पैनिक सिनेरियो में करेक्शन आ सकता है, ठीक है। और एक चीज हो सकता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, हम फिर से कुछ कर नहीं सकते, तो एक पॉसिबिलिटीज रहेगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो बहुत बड़ा गैप अप पे, शूटिंग स्टार पे हम प्रॉफिट बुकिंग के सेटअप के हिसाब से एक बार सेल कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, एक कैंडल आया, फिर थोड़ा सा रेंज बना के फॉलो थ्रू आ रहा है, तो फॉलो थ्रू में हम एक बार सेल कर सकते हैं। याद रखिए, बहुत बड़ा गैप अप पे बाई नहीं करना है, मतलब निफ्टी अभी सेम टू सेम बॉटम पे बाई कीजिए, टॉप पे थोड़ा सा सेल करके चलिए, ठीक है। तो निफ्टी में भी ये पॉसिबल सिनेरियोज है। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा फोकस कीजिए। निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो एक करेक्शन के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में आप ये वाला सपोर्ट पे एक बार बाई करने के लिए प्लान कर सकते हैं। ये दो कल के लिए आपका एक सिनेरियो बन सकता है। और इनकेस अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको बाइंग का मौका दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर नीचे आ रहा है, तो याद रखिएगा एक करेक्शन बहुत जल्द आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा हम स्टॉक्स देख लेते हैं। मैं दो ही बताऊंगा। जी एंटरटेनमेंट आप देखेंगे आज बहुत हद तक हमारा जो प्लान था इसके ऊपर निकल गया था, लेकिन निकला नहीं, तो डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन जो एग्रेसिव प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं यही से कंसोलिडेट से, यही जोन से एक बार एक्यूमुलेशन करना चालू कर सकते हैं। बहुत जल्दी जी एंटरटेनमेंट आपको अपसाइड दिखा सकता है। आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 220 के आसपास। और वेल्सपन इंडिया आप देख सकते हैं, वेल्सपन में डेली टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं एक बार। अच्छा, जी में क्या डेली टाइम फ्रेम में जाए? हाँ बिल्कुल, वेल्सपन में हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। एक सेकंड, मैंने जी को आप लोगों के लिए गलत लेवल्स दे दिया, आई एम सो सॉरी। 220 नहीं था। जी एंटरटेनमेंट आप यहाँ से ही लगभग मेरा ये वाला जोन रहेगा मतलब एक्यूमुलेशन का, लेकिन एग्रेसिव प्लेयर्स यहाँ से ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 200 के आसपास का रहना चाहिए जी एंटरटेनमेंट के लिए। और बहुत जल्दी आपको जी एंटरटेनमेंट ये सारे जोन एक बार दिखाने को मिल सकता है। और वेल्सपन का आप एक बार देखेंगे, वेल्सपन इंडिया आज इसने ग्रीन कैंडल बना दिया है। वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लास्ट डे से बड़ा हुआ दिख रहा है, और लास्ट के 15 मिनट पे वॉल्यूम आया है। तो वेल्सपन कल एक आपको धमाकेदार अप मूव दिखा सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए और देखिए कहां पे क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।